हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की सीरीज चल रही है और नरेशन की सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप सेंटेंस की, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसी केस में हमने क्या किया था कि इंपरेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हम डू का यूज करते हैं रिपोर्टेड वर्ब में मेन वर्ब से पहले और एज अ मेन वर्ब, तो कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ रहा है, तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे और देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस। और आप अपने से जरा सोच लीजिए, प्रीवियस ईयर सेट उठा के या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के नरेशन का, जहां पे क्वेश्चन आता है नरेशन का, क्या लेटेस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि लेटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है, क्या डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा सेंटेंस आया है उस पर क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब में लेटेस्ट का यूज होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, आज इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं। यहां लिखा हुआ है रूल्स नंबर 7, इफ रिपोर्टेड वर्ब स्टार्ट विद लेटेस्ट इन इंपरेटिव सेंटेंस एंड इट्स एक्सप्रेसेस प्रपोज एंड सजेशन। माय डियर स्टूडेंट, जब आपका रिपोर्टेड वर्ब क्या होगा, स्टार्ट होगा लेट अस से, और क्या वो एक्सप्रेसेस करेगा, प्रपोज एंड क्या करेगा, सजेशन यानी कि प्रस्ताव या सुझाव का सेंस देगा। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अभी आप क्या करेंगे, इस फार्मूले पे नहीं जाएंगे, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो ये फार्मूला आपको अपने आप क्या होगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रपोज एंड सजेस्टेड के बाद यहाँ पे टू का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या रूल्स क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आप क्या यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि इफ रिपोर्टेड वर्ब say or says or said or say to and says to and said to गिवन रहेगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच के, तो आप इसे जब इन डायरेक्ट में जाएंगे माय डियर स्टूडेंट चेंज करने के लिए, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंस के अकॉर्डिंग प्रपोज या फिर क्या करेंगे, सजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे से सेड या से टू सेड टू को चेंज कर देंगे। से टू आपका बदल जाएगा माय डियर स्टूडेंट प्रपोज एंड प्रपोजेज एंड प्रपोज्ड। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर यही बात करेंगे हम लोग सजेशन की, तो बदलेगा कैसे आपका ये सजेस्ट एंड सजेस्ट्स एंड सजेस्टेड। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या यहाँ पे स्टेप 2 में, इसको ध्यान से देखिए, आप इसे नोट करते रहिए अपने कॉपी पे, क्योंकि अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्या होगा, समझ में आएगा जब आपने खुद से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात की जाएगी, आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे आप क्या करेंगे, डैट का यूज करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, स्टेप 3 में क्या करेंगे, आपको फिर अगेन रिमूव करना है। अब क्या रिमूव करेंगे, रिमूव हम लेट को करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में आप ये देखेंगे कि लेट को रिमूव करने के बाद हमारा क्या बच रहा है, अस बचेगा। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव केस अस है माय डियर स्टूडेंट, इसे आप क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसे क्या करेंगे, इसको वी या दे में चेंज कर लेंगे। एंड वी और दे में चेंज करने के बाद माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या, इनडायरेक्ट में आप लगाएंगे शुड, और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्या ये बातें समझ में आपको आई कि नहीं आई, भी इतनी बातें एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसे ही क्या बात होगी, रिपोर्टेड वर्ब में से सैड या से टू सेड टू गिवन रहेगा, तो आप जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो प्रपोज
प्रपोजेज एंड प्रपोज्ड एंड सजेस्ट, सजेस्ट एंड सजेस्टेड में आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एडमाइशन आप करेंगे क्या, ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका गिवन रहता है ना डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, आप इसको रिमूव करेंगे और उसके जगह पे क्या लगाएंगे, कंजंक्शन डैट का यूज करेंगे एंड आप रिमूव करेंगे लेट को। एडमाइशन जो ऑब्जेक्टिव केस आप देख रहे हैं अचना, उसको नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन इट मींस मेनी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, वी या दे में चेंज करेंगे और जैसे ही वी और दे में चेंज करेंगे आप क्या करेंगे, उसके बाद लगाएंगे शुड और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। अब आप पूछेंगे कि सर आपने रूल्स में तो यहाँ पे लिखा है प्रपोज एंड सजेस्टेड, यहाँ पे टू क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ पे आप प्रपोज और यहाँ पे सजेशन देख रहे हैं और आपका सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, सो माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि आप इनडायरेक्ट बनाते समय आप करेंगे क्या कि आप प्रपोज एंड सजेस्ट के बाद इट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रपोज एंड सजेस्टेड के बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पे अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, टू लगाएंगे, देन आफ्टर आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन रहेगा। आया क्या, यानी कि जैसे ही आपके सेंटेंस में लेटेस्ट गिवन रहेगा और प्रपोज की बात की जाएगी एंड सजेस्ट की बात की जाएगी तो आपका क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टू निश्चित रूप से आएगा इनडायरेक्ट में बनाते समय, चाहे आपका रिपोर्टेड वर्ब में सेट टू ही क्यों ना गिवन हो, सेट टू गिवन होगा जरूर, आप उसे सेंस के अकॉर्डिंग चेंज तो करेंगे प्रपोज या फिर सजेस्टेड में, बट उसके बाद आप क्या करेंगे, डेफिनिट रहेगा कि प्रीपोजिशन टू लगाएंगे और प्रीपोजिशन जैसे ही टू लगेगा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे माय डियर स्टूडेंट अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा यहाँ पे, तो एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे आप, मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एग्जांपल की, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे सजेस्टेड लिखा, यदि मैं यहाँ पे सजेस्टेड लिखा और टू आया ना तो इसके बाद क्या आएगा, मी आप लगा सकते हैं, सजेस्ट टू मी, और यहाँ पे आप मी देख रहे हैं क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या। अगर बात की जाएगी जैसे अगर मैं यहाँ पे सजेस्ट, जब मैं यहाँ पे प्रपोज लिख दूं, प्रपोज टू देम, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट इजी है ना, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में सेट टू गिवन होगा तो आप उसे सेंस के अकॉर्डिंग चेंज तो करेंगे प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड में, बट उसके बाद आप क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का यूज है तो आप इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करेंगे कि सजेस्ट, सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड के बाद आप टू लगाकर वर्ब को लगाना ही लगाना है, आप टू को रिमूव नहीं करेंगे। बाकी सेम रूल से माय डियर स्टूडेंट आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। बट आप बोलेंगे कि सर ओके ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका स्टेप यानी कि रूल से नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या हो सकता है, अगर प्रपोज सजेस्टेड के बाद क्वेश्चन में टू का यूज ना हो तब क्या करेंगे। सो यस माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। यदि आपके प्रपोज एंड सजेस्टेड के बाद क्या हो माय डियर स्टूडेंट, आपका टू नहीं आएगा, सो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, तब आप क्या करेंगे, यहां पे आप नहीं लगाएंगे टू, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आप माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पे टू नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट इसे लिखेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। जैसे आप अगर एग्जांपल भी बात की जाएगी तो यहां पे जैसे मैं लिख दूं सजेस्टेड, अगर यहां पे आपका कोई वर्ब है तो आप उसे क्या करेंगे, आईएनजी। चलिए मैं यहां पे गो वर्ब ले लेता हूं तो आप इसको क्या कर देंगे, गोइंग कर देंगे। जैसे मैं लिखूं सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, और जितनी भी मैंने बातें बताई उसको मैंने क्या किया, एक फॉर्मूले के रूप में लिख दिया, ताकि आप क्या करें अपने कॉपी पे इसे लिख ले, ताकि आपको बेटर तरीके से क्या हो, एक जगह ही आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं वाली रूल्स लिख दूं और वाली आपको ये चेंज करना सिखा दूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगी, आपके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे नहीं तब तक आप चेंज कैसे करेंगे। पढ़ाई में, एजुकेशन में एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ हर एक चीज़ें रटना नहीं होता है, अगर आप समझ के पढ़ते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आपके लिए एजुकेशन क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट वाली रट की चीज़ें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे, हमारा जो ग्रोथ होगा ना वो स्टॉप हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट अब मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने लिखा कि ये सब्जेक्ट आपका रहेगा इनडायरेक्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे ही ना, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में जो आपका सब्जेक्ट देगा, सपोज दैट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ही सेड टू मी, ही सेड टू द विलेजर्स, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस प्रपोज्ड या सजेस्टेड आप यूज करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, टू लगाएंगे और जो ऑब्जेक्ट गिवन रहेगा डायरेक्ट का आपको लिखोगे, और इनडायरेक्ट में जाते समय फिर आप डैट लगाओगे
और इसको वी को क्या करोगे, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन वी एंड दे में आप क्या कर देंगे, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर शुड लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल कि कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है डायरेक्ट स्पीच का। राम सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। माय स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि जो कॉमा से बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से, इसको हम लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जो इनर वाला पार्ट है हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हमारे स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्या करेंगे, इसे समझेंगे। मैं ऐसा इसलिए बताता रहता हूँ हमारे स्टूडेंट क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हो, जुड़े हो और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है और रिपोर्टेड वर्ब कौन सा होता है। कॉन्सेप्ट क्या था कि रिपोर्टेड वर्ब यदि क्या होगा, लेट अस से स्टार्ट होगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जिसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया और उसका जो एक निचोड़ होता है, एक शॉर्ट जो फार्मूला होना चाहिए वो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पे लिख दिया है। सो माय स्टूडेंट आइए चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सैड टू है, पहले सेंस समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। राम सैड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने फ्रेंड से बोला लेट अस गो टू द सिनेमा, सिनेमा क्या करते हैं, चलते हैं। लेटेस्ट हम लोग को क्या करने दो, सिनेमा जाने दो। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या कि सिनेमा अगर जाने की बात की यहाँ पे की जा रही है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका सेंस आ रहा है प्रपोज का। सो माय स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, राम सेड टू की जगह पे आप लगाएंगे, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे प्रपोज्ड। एंड माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि ओनली हिज फ्रेंड लिखेंगे, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट गिवन है ना, यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यही तो इसमें बात हमारे स्टूडेंट गलत करते हैं इसको कि जैसे ही रिपोर्टेड वर्ब में क्या आएगा, लेट अस आएगा, वो यहाँ पे यूं तो उनको समझ में आता है कि ओके प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड का यूज तो करना है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमें क्या करना है इसके बाद। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू आया है तो इनडायरेक्ट में भी जब बनाते हैं लेटेस्ट के कॉन्सेप्ट में तो टू डेफिनेट रूप से लिखेंगे ही लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है टू हिज फ्रेंड, अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, हटाएंगे, लगाएंगे डैट। लेट को क्या करेंगे, यहां से मारेंगे गोली, ये सीधा जाएगा आउट सेंटेंस से। और यहाँ पे अस है, अब यहाँ पे बात हो रही है हिज फ्रेंड्स की ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे स्टूडेंट, राम है हिज फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो वी या दे दोनों लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है हमारे स्टूडेंट। और उसके बाद आप क्या करेंगे, लगाएंगे शुड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने शुड लगाया यहाँ पे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, आप लिखेंगे गो टू द सिनेमा। सो माय स्टूडेंट एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। और आइए चलते देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। हमारे स्टूडेंट मैंने विलेजर्स से बोला कि गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, मदद करने दो। सो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आपका होगा क्या कि यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है कि गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आप बनाएंगे कैसे, आई सजेस्टेड और यहाँ पे आप टू लिखेंगे, यहाँ पे रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्या किया, यहाँ पे बताया। आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आप हटा के क्या करेंगे, डेट लगाएंगे, लेट को यहाँ से रिमूव करेंगे, अस को क्या करेंगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग आप वी या दे में क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप लगाएंगे सोड और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, आप लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुअर लिखेंगे, एट लास्ट फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट वी दे शुड हेल्प द पुअर। इस तरह से आप क्या करेंगे, गिवन एग्जांपल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब रिपोर्टेड वर्ब में आपका स्टार्ट होगा लेट अस से और ये एक्सप्रेसेस करेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रपोज एज सजेशन को, तो हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने तो अभी ये बताया कि यहाँ पे हम लोग तो ठीक है डेट लगा लेंगे, टू लगा लेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं होगा
तब हम एग्जाम्पल को कैसे चेंज करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अपने आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म को जब ऐड करेंगे तब हमारा रूल्स क्या होगा और उसके बाद हम कैसे उसको चेंज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की जब आपका क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं रहेगा। मैंने बताया था कॉमा से आउटर वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। सो हमारे स्टूडेंट क्या क्या चेंजिंग होगा थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी अगर हो सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे बताने में छूटा हो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं रहेगा यानी कि टू का यूज नहीं दिया रहेगा, टू प्लस ऑब्जेक्ट का, तो आप करेंगे क्या कि डायरेक्ट वर्ब का क्या करेंगे कि प्रपोज या सजेस्टेड के बाद मेन वर्ब का क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, जिसका मैंने एग्जांपल भी आपको कॉन्सेप्ट में बताया। एडवाइस स्टूडेंट वहां पे और क्या चीज होगा इसको जरा ध्यान देख लीजिए। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसके स्टेप 2 में ये आप कह सकते हैं, स्टेप फर्स्ट में तो आपका वही हो गया जो आपका प्रपोज्ड सजेस्टेड आप लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे आपको रिमूव करना है यहाँ पे लेट्स अस को, यहाँ पे क्या करना है, दोनों को रिमूव करना है, यहाँ पे दोनों वर्ड को, और आपको क्या करना है शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को भी यहाँ पे नोट यहाँ पे राइट नहीं करना है। सो हमारे स्टूडेंट आप बनाएंगे कैसे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे ही सेड है ना, तो यहाँ पास्ट फॉर्म में तो आप सीधा लिख देंगे ही प्रपोज्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, टू लगाएंगे। क्या टू लगेगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने फॉर्मूले में कहीं पे लिखा है नहीं, आप टू का भी यूज नहीं करेंगे, डैट का भी यूज नहीं करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डैट का भी यूज नहीं करेंगे जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेट के बाद यानी कि आपके सेट टू सेज टू और यहाँ पे से टू के बाद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे ही प्रपोज और कॉमा डब्ल्यू टू कॉमा को यहाँ पे क्या करना है गोली मारना है, लेट को गोली मारना है, यस को, यानी कि ये तीनों के तीनों चीज को आपको क्या करना है यहाँ से रिमूव कर देना है, सीधा आपको यहाँ से वर्ब से उठाना है। और आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले में क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म हमने ऐड करा है। सो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे गोइंग फॉर अ वॉक और एट लास्ट आप क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरह से आप क्या करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। बड़े स्टूडेंट मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए। और हाँ माय डियर स्टूडेंट, जितना भी मैं आपको रोज यहाँ पे बताता हूँ ना, आप प्लीज इसे नोट किया करिए ताकि आपका एक सेपरेट नोट्स भी तैयार होते चले, ताकि जब आप एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाए ना तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस अच्छे से समझ कर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पे मेहनत की जाती है तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बन रहिएगा। ऑल द बेस्ट।